अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है और फंडामेंटल पिछले काफी क्वार्टर से देखने को मिल रहे हैं जो काफी इंप्रूव हो रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग काफी इंप्रूव हुई है, रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हुए हैं, डेट जीरो कंपनी बन गई है। तो देखेंगे किस टाइप के इसके फंडामेंटल हैं। बात कर रहे हैं हम एक छोटे स्टॉक की। स्टॉक का प्राइस जो है 45 रुपए के आसपास का है। डेन नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में काफी अच्छे जो है जिसकी ग्रोथ स्टोरी हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी जैसे आपको पता है 14,823 के आसपास काम कर रहा है। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको डेन नेटवर्क में मिलती है तो बिल्कुल आपको इसे अकोमुलेट करके चलना चाहिए। तो बात करते हैं डेन नेटवर्क। डेन नेटवर्क किस टाइप से किस बिजनेस में है। जैसे आपको पता है डेन केबल, ब्रॉडबैंड इस टाइप के बिजनेस ये करता है और आने वाले टाइम में बिल्कुल ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 13 स्टेट्स में है, 350 प्लस जो सिटीज हैं उसके अंदर ये कामकाज करते हैं पूरा अपना, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ये अपनी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर देखेंगे डेन नेटवर्क जैसे ने बताया 45 रुपए के आसपास का ये स्टॉक है, तो 45 रुपए पे ये इस टाइम काम करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप के बारे में हम बात करेंगे, फंडामेंटल्स आगे बात करेंगे। 52 वीक हाई 115 रुपए के आसपास का है और 52 वीक लो देखेंगे तो 41.55 के आसपास का है और इस टाइम ये कंपनी जो है 45 के आसपास मिल रही है। तो इसके बाद अगर हम देखें 5 डे एक रेंज के अंदर ये स्टॉक जो बना हुआ था 43-44 के आसपास और उसी के आसपास ही ये नजर आ रहा है। 1 मंथ की बात करेंगे तब भी आप देखेंगे ऊपर का लेवल 48 और नीचे का लेवल जो है 43 के आसपास है। 6 मंथ की बात करेंगे तो ऊपर से काफी नीचे करेक्ट हो चुका है। जैसे जैसे इसके अंदर जो न्यूज थी मर्जर की हाथवे केबल, डेन नेटवर्क और नेटवर्क 18 का, तो वो जो कॉल ऑफ हुई है उसके बाद से इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनता हुआ नजर आया है। इसके बाद हम देखेंगे जो रिजल्ट्स थे इन्होंने जो अनाउंस किए हैं 16 अप्रैल 2021 को इसके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। ऑडिटेड रिजल्ट्स कैसे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो टोटल इनकम इनकी रही है जो क्वार्टर 3 में थी 399 करोड़ के आसपास थी, जो कि अब जो है 355 करोड़ के आसपास की है। क्वार्टर 4 में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11% के आसपास का डिप जरूर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट्स जो है 65 करोड़ के आसपास के जो थे वो 37 करोड़ के आसपास हैं, तो 43.59 करोड़ के परसेंट के आसपास जो है डिप इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपैरिजन करते हैं, अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 368 करोड़ की जो सेल थी क्वार्टर 4 2019 में, वो अगर आप देखें 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर जो थी, और अब जो क्वार्टर 4 में है 355 के आसपास की है, यानी 3.49% का डिप यहां पर देखने को मिल रहा है। बट नेट प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो 24.65 करोड़ जो हुआ करते थे एक साल पहले वो 36.98 यानी 37 करोड़ के आसपास हैं। 50.02% के आसपास का जंप यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर्स को देखें, 4 क्वार्टर्स को प्लस करके और 4 क्वार्टर को पिछले ईयर्स के प्लस करके देखें तो टोटल इनकम में 2.12% का हाइक है और टोटल प्रॉफिट्स देखेंगे जो 69.96 करोड़ के आसपास के थे 197.96 करोड़ के आसपास के हैं, यानी 182.96% का जंप यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर आप देखेंगे तो इनकम भी बढ़ी है और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं पिछले साल से इस साल में। इसके बाद अगर देखें जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, जो मार्केट कैप है 2148 करोड़ का मार्केट कैप है इस टाइम पर। 45 का प्राइस मैंने आपको बताया कि इस टाइम ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 58.1 की है, तो अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 0.77 की है। 23% अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है नीचे। आरओसी देखेंगे 6.76% की है, आरओई देखेंगे 7.36% की है। ये रेशियोज आपको आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी जैसे जैसे इनके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। डेट देखेंगे बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है इस टाइम पे, जीरो डेट है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0 का है। प्रमोटर का कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है और प्रमोटर जो है इनके रिलायंस इसका प्रमोटर है काफी स्ट्रॉन्ग, जिनको नॉलेज है पूरे बिजनेस को चलाने की, एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 19.9 का है, जबकि स्टॉक का पी देखिए सिर्फ 10.8 का है, तो अपने इंडस्ट्री पी से लगभग हाफ पे ये काम करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, एक नेगेटिव जरूर है। फेस वैल्यू अभी 10 की है इनकी, तो ईपीएस देखेंगे इंप्रूव होती है 4.15 के आसपास की है। 52 वीक हाई लो जैसे मैंने बताया अपने 52 वीक लो के आसपास से शेयर काम कर रहा है और यहां से अगर कुछ पेशेंस रखी जाए तो बिल्कुल ये स्टॉक यहां से आपको डबल के भी रिटर्न्स देता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम देखें स्टॉक जो है 200 डीएमए और 50 डीएमए दोनों से इस टाइम पे नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है, और जब स्टॉक इस टाइप से प्रेशर में होता है, फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं, तो बिल्कुल स्टॉक को अकोमुलेट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें
जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो सेल्स है मार्च 2026 की 326 करोड़ के आसपास की सेल्स निकल कर आई है। और अगर आप देखेंगे जो ओपीएम परसेंटेज किसी भी कंपनी के लिए सबसे मेन होते हैं, उसमें देखेंगे 20% के आसपास ये इस टाइम काम कर रहे हैं। और पिछले 12 क्वार्टर में आप देखेंगे कि एक क्वार्टर में जून 2020 में 20 को टच किए थे, अगेन ये 20 को टच कर रहे हैं। उससे पहले ये 15-16% के आसपास ये काम करते थे और अब ये 20% के आसपास पहुंच गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे 65 करोड़ के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं, जो कि पिछले 12 क्वार्टर में आप देखेंगे कि हाईएस्ट एवर हैं। इसके बाद अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट्स, जो पिछले 12 क्वार्टर में देखेंगे तो पहले 4 क्वार्टर देखेंगे माइनस के रिजल्ट से, उसके बाद से देखिए जून 2019 से जब से रिलायंस ने इसको पूरा का पूरा चार्ज लिया है, प्रमोटर्स बने हैं, उसके बाद से देखिए पिछले 8 क्वार्टर जो है इंप्रूव होते हुए कोई भी माइनस का रिजल्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे डेट जो पहले 17 करोड़ 15 करोड़ 14 करोड़ के आसपास थी, 18 करोड़ यहां तक भी थी, उसके बाद से देखिए डेट रिड्यूस होते हुए यहां पर जीरो डेट होती हुई नजर आ रही है। अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करें पूरे फाइनेंशियल ईयर को, तो आप देखेंगे कि जो सेल्स निकल कर आई है 1307 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स निकल कर आई है अभी तक की। आप देखिए बिल्कुल हाईएस्ट एवर के ऊपर एक काम कर रहे हैं। परसेंटेज देखिए, ओपीएम परसेंटेज जो है किसी भी कंपनी के लिए मैंने बताया जो मेन है वो 19% के आसपास इस टाइम पे काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 249 करोड़ के आसपास का निकल कर आया है। इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं सिर्फ 3 करोड़ के आसपास का इन्होंने पे किया है 2021 के अंदर। इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट्स 198 करोड़ का। यहां पर देखिए पिछले 5 सालों से जो प्रॉफिट था माइनस में था। पिछले साल जो था 70 करोड़ पे इन्होंने क्लोज किया था 2020 को, अब 198 पे क्लोज किया है। और आप देखेंगे पिछले काफी सालों के जो प्रॉफिट्स थे, यहां पर ये जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 198 पे सबसे हाईएस्ट हुआ है। सेल्स हाईएस्ट है, तो कभी भी शेयर अपने हाईएस्ट से नीचे नहीं रहता है, धीरे धीरे वो उसको टच करता हुआ नजर आएगा, जो कि इसका 115 रुपए के आसपास है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बोरिंग डेट देखेंगे यहां पर 175 करोड़ से बढ़कर जो कि 1000 को भी टच कर गई थी, जिसकी वजह से काफी प्रेशर में था ये स्टॉक। तो यहां पर देखेंगे बिल्कुल डेट फ्री कंपनी होते हुए नजर आ रही है। जीरो डेट जीरो कर दिया है इन्होंने। 1000 करोड़ था, फिर 998, 480, 213 और इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ जीरो डेट है। रिजर्व्स देखेंगे 604 करोड़ से बढ़कर 2298 करोड़ के आसपास के हैं, और जो एसेट्स हैं 1281 करोड़ से बढ़कर 3454 करोड़ के हैं। तो काफी इंप्रूव इन्होंने किया है हर फील्ड के अंदर। इसके बाद देखिए रेशो जो है डेटर डेज जो काफी मेन होते हैं कि ये जो अपनी सर्विसेज देते हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे जो इनको पैसा आता है वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम में इनको मिलता है अपने क्लाइंट से, तो 26 दिन। ये देखिए कितना इंप्रूव किया है। 100+ डेज पे जो चला करते थे, यहां से 74, 86, 26 डेज के अंदर इनको पैसा अपना वापिस आता है, जिसकी वजह से इनको डेट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। प्रमोटर की होल्डिंग जैसे मैंने आप बताया, यहां पर देखिए 36.45 के आसपास थी, अब 75% के आसपास इन्होंने मेंटेन किया है। उससे पहले 86 के आसपास थी, जो कि रिलायंस के इसने यहां पर देखिए जियो डिजिटल, जियो डिस्ट्रीब्यूशन और जियो टेलीविजन नेटवर्क, ये सब रिलायंस के पार्ट हैं। तो यहां पर मार्च 2019 में इन्होंने टेक ओवर किया था, यहां पर देख सकते हैं। और 86.53% के आसपास का स्टेक प्रमोटर्स के पास हो गया था, जो कि सेबी की गाइडलाइन से 75 को मेंटेन करना, इसलिए यहां पर इसको कम किया गया। मार्च 2021 में इसको मेंटेन किया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे डीआईएच के पास 5.18 का स्टेक है। पब्लिक के पास जो 18.51 का स्टेक जो नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे कि 6.42 एंड 1.02 यानी 7.5-8% के आसपास स्टेक जो स्ट्रॉन्ग हाथों में है। सिर्फ जनरल पब्लिक के पास 11% के आसपास का स्टेक आपको नजर आएगा, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो कंपनी डेट फ्री होते हुए आपको नजर आ रही है। बिल्कुल 2021 में बिल्कुल इन्होंने डेट जीरो कर दिया है। रिजल्ट्स आप देखेंगे हाईएस्ट एवर हैं, 198 करोड़, यहां से और बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो फील्ड है काफी ब्रॉडबैंड का, जैसा आपको पता है वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। इसके बाद अब नजर डालेंगे मार्केट जो 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम है, वो 22,60,000 के आसपास के इनके एवरेज वॉल्यूम थे जो ट्रेड हो रहे थे पिछले 20 दिनों के एवरेज वॉल्यूम जो थे। अभी आप देखेंगे जो वॉल्यूम्स हैं 37 लाख के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, यानी नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं अकोमुलेशन की जा रही है। तो देख सकते हैं 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम 22,60,000, और यहाँ पर देखिए पिछले जो ट्रेडिंग सेशन गया है 37,06,000 के आसपास के जो वॉल्यूम्स हैं ऊपर गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें वीकली चार्ट जो हमने लगा रखा है जीरोधा का, आप देखेंगे तो एक कैंडल जो है 1 वीक को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस लेवल के ऊपर निकल कर आ रही है।
यहाँ पर देखिए अगेन एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, यहीं पर स्ट्रॉन्ग लेवल से स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर काफी इसने टाइम निकाला है। अगेन कोविड के टाइम पे ये जरूर नीचे गया था यहाँ पर, जो कि 25-26 रुपए को टच किया था। अगेन 45 रुपए के आसपास ये स्टॉक यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से जरूर नीचे आया है और यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक अपने इमीडिएट लेवल्स को भी टच करता है, तब भी अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखें इसे, तो इस टाइप से आपको डेली चार्ट नजर आएगा। तो बिल्कुल आपको अगर ये कहीं पर भी गिरावट आती है, 43-44 के आसपास ये मिलता है स्टॉक, या 45 के आसपास ये मिलता है, तो इसे रखना चाहिए। और 3-4 क्वार्टर भी अगर आप इसे देते हैं तो 50% रिटर्न तो ये इजीली आपको निकाल के देगा, जो कि आपके यहाँ पर इमीडिएट बनते हैं इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल बनता है जो कि 66-67 का है, तो ये इमीडिएट आपको यहां तक तो रिटर्न निकाल के देगा, जो कि 45 रुपए से अगर 67 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 50% रिटर्न बनते हैं। और सेकंड जो रिटर्न इसके बनते हैं वो 97-98 के आसपास के हैं, जो कि यहां से डबल से भी ज्यादा के रिटर्न निकाल के ये दे सकता है। तो ये एक अकोमुलेशन जोन के अंदर है। जब भी कोई कंपनी टर्न अराउंड होती है, प्रमोटर काफी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी इस टाइम हो चुकी है, हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स ये दे रहे हैं, और रिटेलर्स के पास काफी कम स्टॉक्स इसके हैं, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में है। बिजनेस काफी अच्छा है इनका, और कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी अच्छे होंगे। और एक बाइंग जोन के अंदर ये स्टॉक आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। डाउन साइड काफी कम है इसके अंदर और रिवार्ड्स काफी अच्छे दे सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ अच्छा होता है, बिल्कुल उसे अकोमुलेट करके चलना चाहिए। मल्टीबैगर स्टॉक ये बनता हुआ आपको नजर आएगा। पेशेंस रखने की जरूरत होती है। मल्टीबैगर में रात में कोई भी रिटर्न नहीं देता है, बट 2-3 क्वार्टर भी आप इसके अंदर रखेंगे तो डाउन साइड रिस्क काफी कम है, रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स ये देता हुआ नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।